नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम राजपूत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिव एग्ज़ाम क्रैकर में। तो आज की वीडियो में हम स्थानीय मान पढ़ेंगे। स्थानीय मान क्या होता है, अंकीय मान क्या होता है, दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में सीखेंगे। तो स्थानीय मान, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू। क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू। क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार हमेशा बदलता रहता है, क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक संख्या ले लें 2, 4, 5। तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो कौन सी जगह पे है, इकाई के स्थान पर है ये। तो इकाई के स्थान पर है तो हम इस इकाई के स्थान वाले अंक में हम क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्थानीय मान। जैसे 1 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा, 5। इसी प्रकार हम 4 का निकालें तो 4 का कौन से स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है तो किसका गुणा करेंगे, 10। तो हमारा 4 का स्थानीय मान आएगा 40। इसके बाद 2 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है तो इससे क्या कहेंगे, 2 गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा, 200। ठीक है, ये हमारा स्थानीय मान होता है। जैसे इकाई का स्थानीय मान अगर इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालेंगे तो इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे। दहाई का स्थानीय मान निकालेंगे तो दहाई का अंक और गुणे 10। सैकड़े का अंक मतलब 100 गुणे सैकड़े का अंक। हज़ार में अंक वाले स्थान का क्या करेंगे, 1000 गुणे हज़ार में जो अंक है वो 10,000 में, यहाँ पे क्या है 10,000 में। 10,000 में अंक का स्थानीय मान क्या करेंगे, 10,000 गुणे 10,000वां अंक। ठीक है, तो जाति मान, ये तो था अंकीय मान, सॉरी स्थानीय मान। जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू। जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या करते हैं हम, किसी अंक का जातीय मान किसी अंक में उसके स्थान विशेष पर निर्भर नहीं करता है, उस अंक का वास्तविक मान ही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। इसे अन्य 2 नाम से भी जाना जाता है, जिसे अंकीय मान और वास्तविक मान भी कहा जाता है। मतलब जो संख्या लिखी है, अगर हम कोई संख्या मान लें 540 में अगर हम कहें 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 540 जो 4 अंक है 4 का 4 ही रहेगा जातीय मान। जो अंक का मान है वही क्या हो जाएगा, उसका जातीय मान, अंकीय मान या वास्तविक मान हो जाएगा। 5 का रहेगा 5। अब इसका स्थान विशेष पर निर्भर नहीं करेगा, ये नहीं कि सैकड़े पर है तो 5 गुणे 100 कर दो, ये गलत हो जाएगा। तो जातीय मान वही अंक होता है जो उसका खुद का मान होता है, तो 5, 4 और 0 का 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट पॉइंट 2 हैं, तो जैसे कि पूछ दिया जाए किस अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान हमेशा शून्य रहता है, तो शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जिसका स्थानीय मान एवं जातीय मान हमेशा क्या रहता है, 0 होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है, इकाई का अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान सदैव कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। जैसे अगर हम देख लें 12, इकाई का अंक क्या है, 2। इसका अगर स्थानीय मान निकालें 2 का तो आएगा 2। अगर इसका पूछा जाए जातीय मान तो खुद अंक का मान क्या होता है, 2। तो इकाई के अंक के स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्या दी गई है कि 45, 89, 26 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हम 8 देखेंगे किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो क्या करेंगे, 8 गुणे 1000 बराबर कितना आ जाएगा, 8000, जो कि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। आगे इसमें पूछा है 6 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। इसमें 2 6 हैं, इसमें क्या है, 2 6 हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसमें क्या करेंगे, अंतर पूछा है तो पहले 6 का स्थानीय मान कितना आएगा,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 6, 1 2 3 4 5, 5 जीरो रख दो। 6 के बाद कितने अंक हैं? 5 रख दिए हमने। अब दूसरे 6 का स्थानीय मान क्या आएगा? 60। अब अंतर पूछा है, माइनस कर दो, 0 4, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 9, और यहाँ पे कैरी ले लिया था तो कितना बचा? 5। तो 59 99 40 कहीं पर है, 59 99 40, बी ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा स्थानीय मान में अंतर, 6 के स्थानीय मान में अंतर। आगे बढ़ते हैं। संख्या 73426 में 7 का जातीय मान पूछा है। क्या पूछा गया है इसमें? जातीय मान। जातीय मान पूछा गया है। जातीय मान क्या होता है? अंकीय मान, खुद का जो मान होता है। तो क्या आ जाएगा? 7 कहीं पर भी हो, चाहे सैकड़े पर, लाख पर, तो उसका जातीय मान समान रहता है। कितना आएगा? 7। सी ऑप्शन सही है। संख्या में दी गई है 5,27,435 में 7 का स्थानीय मान और 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर पूछा है। तो 7 का स्थानीय मान कितना आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 7,000 लिख लिया हमने। 3 का स्थानीय मान आएगा 30, 0, 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना बचेगा? 6,970। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। होमवर्क है इसमें कहा गया है कि 643 में 6 का स्थानीय मान एवं 678 में 7 का स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या होगा। ये आपको होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। आगे, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है? ठीक है, ये कोई संख्या है 3.482, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब विस्तार रूप इसका क्या होगा? 3 गुणे 1, 4 गुणे 1/10, 8 गुणे 1/100, 2 गुणे 1/1000। तो ये जो है इसे बोलते हैं दसवां, इसे सैकड़ा, सौवा, इसे बोलते हैं सौवा, इसे हजारवा। तो इसी तरह आगे वाला आ जाएगा 10,000वां। ठीक है, तो ये विस्तार रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। इसमें पूछा गया है कि 435.721 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये कौन से स्थान पर? अगर 7 का पूछा जाता तो क्या करती? 10वां, मतलब 7/10 बराबर 0.7 आ जाता। 2 का पूछा गया है तो लिखेंगे 2/100, कितना आएगा? 2 अंक बाद डेसिमल लगा दो, 2 अंक बाद डेसिमल, तो 0.02 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 2 का स्थानीय मान। अगर 1 का पूछा गया होता, इस वाले 1 का, तो 1/1000वां, तो आंसर आता 100.001। तो इसमें क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे सीधी बात है, सीधे सा, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए दशमलव वाली संख्या का, उसके आगे कितने अंक हैं उतने ज़ीरो लगा दो। जैसे हमने 7 के आगे एक भी अंक नहीं है तो हमने एक भी ज़ीरो नहीं लगाया। 2 के आगे एक अंक है तो हमने एक ज़ीरो लगा दिया। 1 के आगे 2 अंक हैं तो ज़ीरो आगे लगा दिया, इसके बाद दशमलव लगा दिया। तो ये हमारे जो है स्थानीय मान निकल आएगा। जैसे इसमें पूछा गया है कि 657.876 में दोनों सातों के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। तो इस पहले वाले का कितना आएगा? 7, कितना आएगा? 7। दूसरे वाले का कहाँ पर है? 100वें स्थान पर है, तो 0.00, तो ये कितना आ रहा है? कितने अंक है 7 से आगे? एक अंक, तो हम एक जीरो लगा देंगे, 0.07। अब इन्हें जोड़ दो, कितना आएगा?
7.0.7। योगफल पूछा है तो योगफल निकल आया। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। आगे अगला सवाल 543.123 में 3 के स्थानीय मानों के गुणनफल का योग। अब यहाँ पे 3 का, इस 3 का जो स्थानीय मान आएगा 3 आएगा। इस 3 के आगे कितने अंक हैं? 2 अंक, तो 0.003। तो इनका गुणा कर लो, 3 तिया 9 और 1 2 3 अंक बाद डेसिमल है तो 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 0.009। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और अगली नई वीडियो के अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। धन्यवाद।